20% डिमांड थी। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि चलो ठीक है 5 डे बैंकिंग दे रहा है, बेंचमार्क रेट फॉर जो बेनिफिट्स मिलता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी मीटिंग हुआ था 11th दिसंबर को यूनियन लीडर्स का, एंड आउटकम उसका क्या हुआ, कुछ वो क्वेरीज आ रही थी। तो बैकग्राउंड में डिस्कशंस आर स्टिल देयर कि हमें कैसे प्लान करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको स्ट्राइक कॉल यूनियन लीडर्स 2-4 दिन में आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि व्हेन दे आर गोइंग फॉर स्ट्राइक। काफ़ी इश्यूज हैं जो डिस्कस हुए, जिसमें जो आजकल इंसिडेंट हो रही है बैंक एम्प्लॉयज़ पे। अभी रिसेंटली अहमदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था, फिर पटना में हुआ था एक महिला के साथ। तो काफ़ी इंसिडेंट बढ़ गए हैं, तो कैसे उसको टैकल किया जाए उसके लिए, एंड जो रिक्रूटमेंट कम हो रही है उस पर भी डिस्कशन हुआ। 5 डे बैंकिंग मेन इशू था, ठीक है, कि 5 डे बैंकिंग 1 साल से ज़्यादा हो गया। 8 दिसंबर को लास्ट ईयर बाइपेटाइट का जो है फाइनलाइज हुआ था कि 17% दिया जाएगा और 20% डिमांड थी। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि चलो ठीक है 5 डे बैंकिंग दे रहे हैं, तो 3% कम भी मिल रहा है सैलरी हाइक, तो चलो एक्सेप्टेबल है। बट आज फिर एक बैड न्यूज़ है जो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है बैड न्यूज़, और जो बेनिफिट्स बैंक एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं उस पर अब सरकार की नज़र है। एंड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, एंड बैंक्स जो है, कुछ बैंक्स एज ऑफ नाउ पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक का आया है, दे आर पुटिंग दैट एडिशनल टैक्स बर्डन ऑन देयर स्टाफ। एसबीआई एट प्रेजेंट एंड अदर बैंक्स जो हैं उन्होंने अभी तक ये बर्डन पास आउट नहीं किया है अपने स्टाफ पे। वो खुद वो बर्डन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं उसका एडिशनल टैक्स जो पे करना है, जो आप बेनिफिट्स लेते हो कॉन्सेशन रेट पे लोन्स का या अदर। तो लेटर में क्या है डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, यूनियन बैंक का आप लेटर देख सकते हो, एंड क्लियरली मेंशन्ड है ये 13 दिसंबर, ठीक है, कल का ही है। टीडीएस एप्लीबिलिटी टू द इंटरेस्ट फ्री और कॉन्सेशन फ्री, जो इंटरेस्ट फ्री और कॉन्सेशन फ्री कुछ बैंक स्टाफ्स के लिए रहते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ठीक है। एंड उस जजमेंट के तहत टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उस पर कुछ टैक्सेस कटेंगे। एंड यहाँ जो मैंने मार्क किया, ये एसबीआई बेंचमार्क रेट फॉर जो बेनिफिट्स मिलता है, परक्विसाइड्स कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो एसबीआई के लिए जो बेंचमार्क रेट है हाउसिंग लोन का, इट इज़ 9.15, और आपको अगर स्टाफ रेट पे 6% पे मिल रहा है, जो तो 3.15% का जो डिफरेंस है उस पे जो आपको इंटरेस्ट सेव हो रहा है उस पे टैक्स लेने की बात हो रही है। सेम वे यहाँ 4 व्हीलर लोन, 2 व्हीलर लोन, ठीक है, व्हीकल लोन के डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हैं, और जो बैंकों में कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, ओवरड्राफ्ट, पर्सनल लोन, फेस्टिवल एडवांस, ठीक है। तो इन पे ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके और जो आप सेविंग हो रहा था उस पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। फॉर लोन वेयर अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20,000 एट एनी टाइम शेयर वैल्यू इज कंसीडर्ड इफ द एसबीआई चेंज रेट। काफ़ी लंबा लेटर है ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर उस पर रेट्स वैरी करेंगे। अगर एसबीआई ये रेट चेंज करेगा तो आपका कैलकुलेशन भी वैरी होगा। किन पे है ये, हाउसिंग लोन पे है, कन्वीनियंस लोन, देन ओवरड्राफ्ट, फेस्टिवल, यही पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्रांट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, फर्नीचर लोन टू अवार्ड स्टाफ, ETC, ठीक है। तो ये एक बैड न्यूज़ है जो बताना चाह रहा था। पहले जो है पंजाब नेशनल बैंक ने ये शुरू किया था, ठीक है। एसबीआई जो है, जो भी टैक्सेस हैं वो बैंक खुद वो स्टाफ को अभी ये बर्डन नहीं दिया है। सबसे पहले ये आया था पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे कि वो अपने जो है सर्कुलर आप देख सकते हो, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस इन टर्म लोन, उसको जो भी आपको लोड आएगा टैक्स का उसको उन्होंने टर्म लोन के रूप में देंगे, ताकि आपका ईएमआई कम बने और एक साथ ज़्यादा टैक्सेस ना कटे पूरे फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया था लास्ट वीक,
और अभी यूनियन बैंक का आया है। तो ये बैड न्यूज़ है। जनरली बैंकों को ये बॉन्ड करना चाहिए, बट वो अपने प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में ये एडिशनल लोड स्टाफ पे दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो अच्छी नहीं है, बट जो लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप यू विल appreciate this video. Thank you for giving your precious time. God bless you all.